In this question, a rectangular hole of dimension a into b is cut in horizontal bottom of large vessel. To close the hole, a cuboidal block of dimension b into c is put on it in such a way that the square faces and a diagonal plane remain vertical as on the figure. तो स्क्वायर फेस यानी कि जो ये डायमेंशंस दिख रही हैं, ये भी सी है, ये भी सी, तो ये पूरा स्क्वायर है और ये इसका डायगोनल है, ये डायगोनल वर्टिकल है. नाउ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज स्लोली पोर्ड इन द वेसल. तो इसमें धीरे धीरे लिक्विड को फिल किया जाता है. व्हाट शुड बी व्हाट शुड द मास ऑफ द ब्लॉक बी सो दैट द होल ऑलवेज रिमेन्स क्लोज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द वेसल. तो इसमें कितनी भी हाइट तक लिक्विड भर दिया जाए, लेकिन लिक्विड भरने से इसको उठना नहीं चाहिए. जो होल है यहाँ पे हमेशा क्लोज रहना चाहिए, इसको ऊपर की तरफ उठना नहीं चाहिए, ऊपर जाना नहीं चाहिए, तो होल क्लोज रहना चाहिए. तो इसका मतलब है कि कभी भी नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पर. इसके अंदर कभी भी अगर हम देखेंगे तो एक बायनेंसी फोर्स लग रहा होगा, बायनेंसी फोर्स कह लीजिए या फिर लिक्विड जो फोर्स इस पर लगा रहा होगा वो, तो बायनेंसी या लिक्विड का जो फोर्स है वो, तो दैट विल बी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन और एक mg होगा यहाँ पर, तो और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर लगेगा. तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर बना रहे उसके लिए ज़रूरी है कि बायनेंसी जो है वो mg से कम रहे, बायनेंसी mg से ज़्यादा ना हो. अगर बायनेंसी फोर्स अगर mg से ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में यहाँ पे लिफ्ट कर जाएगा और जो होल है यहाँ पे वो ओपन हो जाएगा फिर. तो बायनेंसी हमेशा यहाँ पर mg से कम होना चाहिए. अब जो कंसेप्ट है वो तो यही है यहाँ पे कि जो बायनेंसी फोर्स है शुड बी लेस देन mg, ये रहना चाहिए. अब बायनेंसी यहाँ पर एक वेरिएबल फोर्स होगा. बायनेंसी जैसे जैसे आप यहाँ पे लिक्विड भरते जाओगे तो बायनेंसी डेफिनेटली यहाँ पे चेंज होता जाएगा. पहले तो हम बायनेंसी देख लेते हैं कि बायनेंसी यहाँ पर किस तरीके से वेरी करेगा हाइट के साथ साथ, उसका वेरिएशन किस तरीके का आएगा. लेकिन बायनेंसी भी यहाँ पे इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ये जो कंटेनर, ये जो यहाँ पे ब्लॉक है, इस ब्लॉक का कुछ पार्ट यहाँ पे लिक्विड से बाहर है, तो ब्लॉक का कुछ पार्ट यहाँ पे लिक्विड से बाहर है इसमें. तो बायनेंसी यहाँ पर अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं. और मैंने अपने कुछ और पहले के वीडियोज़ में भी इस तरीके के बायनेंसी फोर्स की कैलकुलेशन कर रखी है, जहाँ पे जो भी ये ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट इस कंटेनर से बाहर रहता है. तो इसमें यहाँ पर अब आगे कैलकुलेट करना शुरू करते हैं इसको. तो पहले बायनेंसी की वापस से मैं यहाँ पर एक बार चर्चा कर रहा हूँ इसमें. तो आप एक इस तरीके का यहाँ पर ये ब्लॉक कंसिडर करो, ठीक है, जिसका ये पार्ट यहाँ पर एक तरीके से रिमूव्ड है, या फिर ऐसे कह लो कि ये पार्ट इससे बाहर है यहाँ पर इसमें. अब अगर ये कम्प्लीटली लिक्विड के कांटेक्ट में होता, अगर हर जगह से ये लिक्विड के कांटेक्ट में होता, तो उस केस में यहाँ पर भी प्रेशर का फोर्स लगता है, यहाँ भी प्रेशर का फोर्स लगता है, यहाँ भी लगता है, यहाँ पे लगता है, हर जगह पे प्रेशर का फोर्स लगता है इस पर. और इसका जो भी वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को एक बार मैं यहाँ पर v से रिप्रेजेंट करता हूँ. तो उस केस में जो बायनेंसी फोर्स यहाँ पे आता वो रो v इंटू जी के बराबर आता. लेकिन अब यहाँ पर हो क्या गया है कि ये जो यहाँ पे फेस है, जो फेस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस फेस पे अब प्रेशर का फोर्स लग नहीं पाएगा. तो ये जो बायनेंसी फोर्स में इसका कंट्रीब्यूशन था वो कंट्रीब्यूशन अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, मिस कर जाएगा ये फोर्स. तो इसको हटाते हुए अगर मैं बायनेंसी फोर्स यहाँ पे लिखूँगा तो वो इस सिचुएशन के लिए लिक्विड का फोर्स या फिर बायनेंसी फोर्स होगा. तो इसको मुझे हटाना है. तो देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू थी कितनी यहाँ पर, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था. ये भी अपवर्ड आता है और ये भी यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन को आप माइनस कर लो यहाँ पर इसमें. तो ये अपवर्ड यहाँ पे आ रहा है. और कितना आ रहा है यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड की हाइट कुछ इस तरीके की है कि प्रेशर यहाँ पर ρgh अगर हो जाता है तो प्रेशर ρgh, और आप इस एरिया से मल्टीप्लाई कर लो. तो अब अगेन थोड़ी ज्योमेट्री में हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा इसका एरिया वगैरह कैलकुलेट करने के लिए. तो अब देख लीजिए कि यहाँ पर जो डायमेंशंस हैं ये सी के इक्वल है यहाँ पर ये डायमेंशन, और यहाँ पर जो अंदर की विड्थ है यहाँ पर, तो इस क्योंकि यहाँ पर ये तो क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, इसके अंदर की विड्थ जो डायमेंशन नहीं दिख रही इस डायग्राम के अंदर वो है b. और फिर ये जो होल है, इस होल का जो डायमेंशन है वो a इंटू बी है. तो a तो इसका मतलब फिर ये हो जाएगा, और b अंदर की तरफ वाली जो यहाँ पर डायमेंशन है वो हो जाएगी. फिर उसके अलावा अगर आप ये लाइन इसमें ड्रॉ करो तो ये एंगल जो है 45 भी होगा इसमें. दिस एंगल इज़ 45, दिस एंगल इज़ 45, कुछ इस तरीके का रहेगा यहाँ पर ये. तो उस पर तो बाद में आते हैं, लेकिन ये जो एरिया है वो एरिया यहाँ पर कितना हो जाएगा इसमें, तो ये लेंथ है a, और अंदर की तरफ यहाँ पर क्योंकि इस तरीके का यहाँ पर ये रेक्टेंगल टाइप का अंदर अंदर बनेगा यहाँ पर ये b है और यहाँ पर ये a है, तो ये एरिया यहाँ पे हो जाएगा a इंटू बी. तो अगर मैं इस मॉडिफाइड सिचुएशन के लिए बायनेंसी फोर्स यहाँ पर अगर लिखता हूँ, अब नाउ बायनेंसी फोर्स फॉर दिस सिचुएशन, ये फोर्स ये लग रहा है, ये भी वैसे के वैसे लगेगा, ये भी लग रहे हैं, ये सारे लग रहे हैं, और यहाँ का फोर्स बस हमने रिमूव करवा दिया है. तो ये जो कंट्रीब्यूशन था वो ख़त्म हो जाएगा. तो जो बायनेंसी फोर्स है उसका एक्सप्रेशन हमारे लिए यहाँ पर ये बन जाएगा रो v इंटू जी
V यहाँ पर एक तरीके से सबमर्ज्ड वॉल्यूम होगा और वो वॉल्यूम भी हमें कैलकुलेट करना है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, लेकिन दिस इज़ द सबमर्ज्ड वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। किसी टाइम पर अगर मान लीजिए कि इतना ही वॉल्यूम सबमर्ज्ड है तो वही सबमर्ज्ड वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा फिर इसमें, तो रो V इंटू जी, दिस इज सबमर्ज्ड वॉल्यूम, या जिसके साथ लिक्विड कॉन्टैक्ट में है वो, ठीक है, दिस इज सबमर्ज्ड वॉल्यूम। लेकिन इसमें आप ये कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस करोगे तो रो जी ए बी इंटू एच, एच को मैंने अलग लिख दिया यहाँ पे थोड़ा, तो रो जी ए बी इंटू एच। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि बायनेंसी का वेरिएशन कैसे होगा। हमारे पास में बायनेंसी का एक्सप्रेशन आ चुका है, उसमें दो चीज़ें वेरी करती जाएंगी। एक तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम, जैसे जैसे आप लिक्विड यहाँ पे फिल करते जाओगे तो स्टार्टिंग में सबमर्ज्ड वॉल्यूम इतना ही रहेगा, फिर बाद में इतना हो जाएगा, धीरे धीरे ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम बढ़ता जाएगा इसमें। तो V यहाँ पर क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे आप लिक्विड इसमें डालते जा रहे हो वैसे वैसे V यहाँ पर वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंक्रीज़ होता जा रहा है, और उसके साथ साथ H भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, उसकी हाइट भी यहाँ पे इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। अभी इतनी हाइट है, फिर इतनी हाइट हो जाएगी, फिर इतनी हाइट हो जाएगी, फिर इतनी हाइट हो जाएगी, तो हाइट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। बायनेंसी का आप यहाँ पर वेरिएशन देखो, सबमर्ज्ड वॉल्यूम बढ़ाने से बढ़ता है और साथ के साथ H पे भी डिपेंडेंट है, तो H को अगर आप बढ़ाओगे, ऑब्वियस है कि अगर V बढ़ेगा तो उसके साथ साथ H भी बढ़ने लगेगा अपने आप ही, तो H बढ़ेगा तो वो माइनस में आ रहा है यहाँ पर, तो H बढ़ेगा तो वो माइनस में आ रहा है क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन आप मिस कर रहे हो यहाँ पर, तो ये वाला फोर्स लगना बंद हो चुका है, तो इसकी वजह से जो बायनेंसी फोर्स है वो घटेगा भी तो V बढ़ने से बढ़ेगा और H बढ़ने से बायनेंसी फोर्स घटेगा। तो एक बढ़ाने वाला फैक्टर है बायनेंसी को और एक घटाने वाला फैक्टर है। ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, तो आप अगर देखो तो स्टार्टिंग में अगर हमने लिक्विड फिल नहीं कर रखा था, जब H 0 था, हमने कोई लिक्विड फिल नहीं किया, तो किस बात का बायनेंसी फोर्स लगेगा फिर, तो बायनेंसी फोर्स 0 हो जाएगा, तो बायनेंसी फोर्स इज 0। तो ऑब्वियस है कि जो चीज़ 0 है तो पहले तो वो बढ़नी चाहिए, उसके बाद ही कुछ और होगा वहाँ पे। तो मैं स्टार्टिंग में बोल सकता हूँ कि स्टार्टिंग में, ठीक है, इनिशियली जैसे जैसे आप यहाँ पर V को इंक्रीज़ करते जाओगे वैसे वैसे H यहाँ पर इंक्रीज़ होता जाएगा और बायनेंसी फोर्स इंक्रीज़ होता जाएगा, और बायनेंसी फोर्स के इंक्रीज़ होने से इसके लिफ्ट होने की टेंडेंसी जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो वेट कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो इसको लिफ्ट ना करने दे। लेकिन क्या बायनेंसी फोर्स हमेशा के लिए बढ़ता जाएगा, ये भी एक सवाल है यहाँ पे। अगर बायनेंसी फोर्स हमेशा के लिए बढ़ता जाएगा फिर तो यहाँ पे कभी ना कभी उस बायनेंसी फोर्स इतना हो जाएगा जो कि इसको लिफ्ट करवा दे। तो बायनेंसी फोर्स अगर कंटिन्यूसली बढ़ता गया तो फिर तो इसको लिफ्ट करने से कोई रोक नहीं सकता, कभी ना कभी किसी न किसी हाइट पे फिर यहाँ पर ही लिफ्ट करेगा ही करेगा। लेकिन बायनेंसी फोर्स का अगर आप वापस से ये फार्मूला देखो और ये डायग्राम देखते चलो साथ साथ, तो आप बोलोगे कि चलो ठीक है, बाकी का तो पता नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन कम से कम इस पॉइंट के बाद तो हम बोल सकते हैं। अभी हम और डिटेल में जाएंगे इसके, लेकिन एटलीस्ट ये तो दिख रहा है कि जब मैं इस लेवल से ऊपर जाऊँगा, इस लेवल से ऊपर अगर मैं लिक्विड फिल करूँगा तो वॉल्यूम सबमर्ज तो अब चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि जितना डूबना था वो डूब चुका होगा, तो V कभी ना कभी यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट हम एक वेग यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कोई एग्जिट पे अभी हम आएंगे कि एग्जिट क्या है। तो कम से कम इसके बाद तो ज़रूर ये दिख रहा है कि हाँ V जो है वो कांस्टेंट हो गया है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है, लेकिन H तो आपके हाथ में, वो ऐसे आप बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पर ये चीज़ कांस्टेंट हो जाए और ये चीज़ अगर बढ़ने लगे तो माइनस में आ रहा है तो फिर B घटने लगेगा। तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी इस पॉइंट के बाद तो 100% ही दिख रहा है, हो सकता है कि उससे पहले भी ऐसा हो जाए, तो B कभी ना कभी यहाँ पे घटने लगेगा। इनिशियली B इंक्रीज़ करना चाहिए एंड देन B को डिक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है। तो B इंक्रीज़ कर रहा है और फिर B बाद में यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब कि इन बिटवीन कभी ना कभी मैक्सिमम आया होगा, इन बिटवीन देयर शुड बी B मैक्स। कभी ना कभी जो बायनेंसी फोर्स है वो मैक्सिमम जरूर हुआ होगा यहाँ पे। तो बायनेंसी फोर्स की अगर मैक्सिमम वैल्यू हो गई और उस मैक्सिमम वैल्यू पर भी अगर ये राइज नहीं किया तो इसका मतलब फिर कभी राइज नहीं करेगा। तो हमें इसको बचाना पड़ेगा उस समय पे जब बायनेंसी फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हो जाए। तो बायनेंसी फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के लिए अब मुझे यहाँ पे आगे थोड़ा इसको और डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तय है, ये तो कन्फर्म है कि इस पॉइंट के ऊपर तो यहाँ पर बायनेंसी फोर्स घटेगा ही घटेगा। लेकिन बायनेंसी फोर्स हो सकता है कि मान लीजिए कि किसी इसी लेवल से घटना स्टार्ट हो गया, यहाँ तक तो बायनेंसी फोर्स बढ़ा और यहाँ तक तो बायनेंसी फोर्स बढ़ता गया और उसके बाद फिर बायनेंसी फोर्स कम होने लग गया। तो ये तो यहाँ तो हमें वैसे डायरेक्ट दिख जा रहा है, लेकिन अगर वो यहीं पर अगर ऐसा हो गया तो फिर हमें यहीं पर बायनेंसी फोर्स मैक्सिमम मिल जाएगा। तो हो सकता है कि बायनेंसी फोर्स मैक्सिमम हमको यहाँ पर मिले, हो सकता है कि हमको यहाँ पर मिले, क्योंकि इसके बाद तो तय है कि बायनेंसी फोर्स घटेगा ही घटेगा।
तो हमें कुछ और मैथमेटिकली तरीके से इसको देखना पड़ेगा कि बायनेंसी फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आती है या फिर उससे पहले ही यहीं कहीं पर आ जाती है। उसी के लिए हम अब आगे के सारी कैलकुलेशंस यहाँ पर करेंगे इसमें कि बायनेंसी फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू आखिर आती कहाँ पर है। तो उसके लिए अब कई तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप कोई भी यहाँ पर एक एच ले लो, आप कोई भी एक जनरल एच ले लो और जनरल एच पे आप ये वी सम्मर्ज निकालो, उसके बाद में आप इसको डिफ्रेंशिएट वगैरह कर लो। डिफ्रेंशिएशन से फिर आप निकाल लो कि वो एच कौन सा होगा जब यहाँ पर ऐसा हो रहा है, बायनेंसी फोर्स मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन ये सब वॉल्यूम वगैरह निकालना अपने आप में ज्योमेट्रिकली थोड़ा टफ हो सकता है, यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशंस बढ़ेंगे उससे। मैं एक दूसरा तरीका यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ जो बहुत जल्दी हमें यहाँ पर बता पाएगा कि बायनेंसी फोर्स मैक्सिमाइज़ कहाँ पे हो रहा है। उसमें भी मैं डिफरेंशिएशन का ही वैसे यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बायनेंसी फोर्स का ये जो एक्सप्रेशन है, मैं इसी एक्सप्रेशन को डायरेक्टली यहाँ पर बिना वी निकाले मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। आई एम डिफरेंशिएटिंग, और मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन करने से हमें यहाँ पर मैक्सिमा ही मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको एनालाइज कर लिया है कि पहले जीरो था, फिर बढ़ने लग गया, फिर घटने लग गया, तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ होगा, उसके बाद वो घटने लग गया होगा। ठीक है, तो नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस एक्सप्रेशन। तो डिफरेंशिएट, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा डी बी बाई डी एच। मैं एच के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एच को मैं चेंज करता जा रहा हूँ, उससे यहाँ पर ही चेंज हो रहा है। जो आपका वी है वो भी एच का ही फंक्शन होगा। इसमें आप क्या करो, रोजी दोनों में कॉमन ले लो, तो रोजी इज़ कॉमन, तो इसको कॉमन ले लिया। वी भी क्योंकि एच का फंक्शन होगा, कॉन्स्टेंट नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एच हो जाएगा एच के रिस्पेक्ट में। और फिर आपने यहाँ पर रोजी को कॉमन ले रखा है, तो ए बी इंटू एच होगा, तो माइनस, और एच का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस ए बी। तो डी बी बाई डी एच इसके बराबर हो गया, और ये जीरो होना चाहिए। और अगर ये जीरो होना चाहिए, इसका मतलब है कि ये जो डी वी अपॉन डी एच है वो ए बी होना चाहिए। तो डी वी अपॉन डी एच दिस मस्ट बी इक्वल टू ए बी। और यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ते मैं लिख देता हूँ, डी वी इज इक्वल टू ए बी इंटू डी एच। क्या मतलब हुआ इस एक्सप्रेशन का? तो डी एच यहाँ पर हाइट में स्मॉल चेंज है, और उस हाइट में स्मॉल चेंज से जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो यहाँ पे कितना आ रहा है, वो वॉल्यूम में चेंज यहाँ पर आ रहा है ए इंटू बी इंटू डी एच। तो डी एच चेंज करने से वॉल्यूम में चेंज ए बी इंटू डी एच हो रहा है। ये चीज़ जिस जगह पे सेटिस्फाई कर जाए वहीं पर हमारा बी मैक्स है। तो डी एच तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि डी एच तो एच में आपने चेंज कर दिया। अभी जैसे मान लीजिए कि एच इतना है तो एच में चेंज कर दिया, तो ये चेंज कितना हो गया, डी एच चेंज हो गया यहाँ पर। तो जहाँ पे जो आपका एरिया है वो एरिया अगर ए बी हो तो वहीं पर ऐसा होगा। इसका मतलब जहाँ पर एरिया ए बी हो वहीं पर ए बी को डी एच से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके डी वी की वैल्यू इतनी आ पाएगी यहाँ पे। तो आप वो लोकेशन ढूंढ लो जहाँ पे जो एरिया है वो एरिया यहाँ पर ए बी के बराबर आ रहा है। इसमें एरिया कौन सा एरिया की बात हो रही है यहाँ पे एक तरीके से, तो इस तरीके का एरिया, इसमें एक तरीके से डी एच जो है वो ऐड हो जा रहा है। ये इस तरीके का एरिया यहाँ पर, ये जिसमें डी एच ऐड हो गया तो वो ए बी इंटू डी एच। ठीक है, ये हाइट एक तरीके से यहाँ पर डी एच हो गया, इसमें बी अंदर के डायमेंशन हो गई और ए फिर ये वाले डायमेंशन हो जाएंगे। तो ये डायमेंशन ए और अंदर के जो डायमेंशन है वो हो गई बी। तो ऐसा तो एक जगह यहाँ पर हो रहा है, तो ये तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो एक तरीके से बी मिनिमम की कैटेगरी में है, जीरो है जो हमारा बायनेंसी फोर्स है। तो मैं इसी क्रॉस सेक्शन को एक बार नीचे यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा बेटर विजुलाइजेशन के लिए। तो दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन, जिसमें यहाँ पर ये वाला आपका ए बी एरिया का था, यहाँ पर ये ए और अंदर के डायमेंशन बी है, तो इसका एरिया ए बी है। एग्जैक्टली यही डायमेंशन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो सीधा इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया जाए। तो ये वाला जो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर रखा है लेवल, इस लेवल पे आप देखोगे कि ये भी ए होगा यहाँ पर और अंदर के डायमेंशन बी होगी। और अगर ये एरिया ए है तो अगर आप हाइट में अगर आप डी एच का चेंज करोगे तो वॉल्यूम में जो चेंज है वो कितने का हो जाएगा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम यहाँ पे इस डी एच के चेंज करने से दिस एक्स्ट्रा वॉल्यूम विच इज़ कॉल्ड एज डी वी, वो कितना हो जाएगा ए बी इंटू डी एच। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उससे पहले ही बी मैक्स वाला आपको पॉइंट मिल गया। तो बी मैक्स वाला जो भी पॉइंट आपको मिला है बस उसको आप पकड़ लो, और यहाँ तक की हाइट के लिए, सपोज़ यहाँ तक डूबा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ तक की हाइट के लिए आप बायनेंसी फोर्स कैलकुलेट कर लो। और बायनेंसी फोर्स और उसमें रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि जो mg है वो बायनेंसी फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा एक हर्डल दूर हो गया, कहाँ पर बायनेंसी फोर्स मैक्सिमम होगा ये हमको पता चल गया इसके अंदर। तो अब तक हमको आइडिया लग गया यहाँ पे कि जो हाइट है यहाँ पे, वो हाइट यहाँ पर कुछ इतनी होनी चाहिए
तब जाके यहाँ पे इस पर्टिकुलर हाइट पे आपको बी मैक्स मिलेगा। यहाँ पर बिल्कुल सिमेट्रिक टाइप का यहाँ पर डायग्राम बन रहा है, जितना ऊपर पार्ट कटा हुआ है उतने ही पार्ट यहाँ पे नीचे भी कटा हुआ है इसका। अब बाइंसी फोर्स बस मुझे निकालना है यहाँ पे, और उसमें जो वैल्यूज़ हैं बस वो पुट करनी है इस बाइंसी फोर्स के एक्सप्रेशन के अंदर। तो एक तो मुझे यहाँ पर सबमर्ज्ड वॉल्यूम देखना है, तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम में बस आप इसको हटा लो, यहाँ से ये पार्ट हटा लो और ये पार्ट हटा लो, तो आपका सबमर्ज्ड वॉल्यूम आ जाएगा। बाकी का ये जो भी है ये आपका सबमर्ज्ड वॉल्यूम हो गया। तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम वी, दिस इज़ वी सबमर्ज्ड। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका एरिया निकाल लेता हूँ यहाँ पर कि एरिया कितना होगा, और जो अंदर की लेंथ है, जो अंदर की डायमेंशन है वो बी है यहाँ पर, जो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ पेपर है। बस एरिया निकाल के बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये जो टोटल एरिया था, ये टोटल एरिया, तो क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर था सी डायमेंशन का, तो सी स्क्वायर था यहाँ पर टोटल एरिया इसका। उसमें से आप ये जो दो ट्राइंगल यहाँ बन रहे हैं उन दो ट्राइंगल का एरिया माइनस कर लो। दोनों ट्राइंगल का एरिया बिल्कुल जैसा होगा, तो मैं ट्वाइस यहाँ पे कर देता हूँ। तो ट्राइंगल का बेस तो पता है, हाइट नहीं पता चल रही यहाँ पर इसके अंदर, तो उसके लिए जैसे ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 45, ये एंगल 45, और उसमें ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी a/2, और ये भी होगा a/2 बाई सिमेट्री। तो अगर ये a/2 है, ये एंगल 45 डिग्री, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी फिर a/2 हो जाएगी, वैसे ही a/2 ऊपर हो जाएगा। तो ये जो ट्राइंगल है इसका बेस हो जाएगा a, और ये जो हाइट है वो हो जाएगी a/2, और ऐसे दो ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो दिस विल बिकम a²/2। और इस पूरे को आपको b से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो एरिया ऑफ सेक्शन है, और b से मल्टीप्लाई किया जो अंदर की विड्थ है यहाँ पे, तो उससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया वॉल्यूम का, तो b मल्टीप्लाइड विथ c² माइनस a²/2, दिस इज़ दी वॉल्यूम सबमर्ज्ड। तो एक चीज़ ये आ गई हमारे पास में। अब यहाँ पर ये h निकाल के रखना है, तो h की जो वैल्यू है वो हो जाएगी h, ये जो डायग्राम में है, तो ये जो पूरा डायगोनल है, ये पूरा डायगोनल यहाँ पे हो जाएगा √2c। तो कंप्लीट डायगोनल होगा √2c, उसमें से यहाँ का a/2 हटा दें और यहाँ का a/2 हटा दें, तो √2c में से ये दो बार a/2 हटाना पड़ेगा, तो इट विल बी √2c माइनस a। यहाँ पर ये हाइट हो जाएगी इसमें, जो h इस डायग्राम में यहाँ पर दिख रहा है। बस आपको यहाँ पर रख लेना है, और जो बाइंसी फोर्स है वो mg से यहाँ पर कम होना चाहिए, या mg जो है वो इस बाइंसी फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए हमेशा। और वो बाइंसी फोर्स हम बी मैक्स की बात कर रहे हैं, तो mg मस्ट बी ग्रेटर देन बी मैक्स, mg मस्ट बी ग्रेटर देन। तो बी मैक्स का एक्सप्रेशन यहाँ पे हमें रख देना होगा यहाँ पे। उसके लिए बस जो भी ये v हमने लिखा वो v रख देंगे, और जो h हमने यहाँ पे निकाला वो h यहाँ पे रख देंगे। तो मैं v का एक्सप्रेशन यहाँ पे रखता हूँ, तो b c² माइनस a²/2 हो जाएगा यहाँ पर ये v। तो और जो ए बी है वो ए बी आ गया, और h के जगह पर आप पुट कर लो √2c माइनस a। अगेन अगर कुछ कॉमन निकलते दिख रहे हैं तो उनको आप कॉमन ले लो, तो b यहाँ पर भी और b यहाँ पर भी है, तो कॉमन हो जाएगा फिर यहाँ पर ये। तो दिस mg इज़ ग्रेटर देन ρg, g आप दोनों साइड से कैंसिल कर लो, उससे मास आ जाएगा। तो b को मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, b दोनों में आ रहा है, तो c² माइनस a²/2। फिर उसके बाद में b कॉमन हो चुका है यहाँ पे, तो माइनस √2c इंटू a हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई होके, और माइनस माइनस प्लस होके प्लस a² हो जाएगा यहाँ पे। तो बस अब आगे मैथमेटिक्स ही है जस्ट। तो m इज़ ग्रेटर देन ρb c², ये माइनस a²/2, ये प्लस a²/2, तो इट विल बी प्लस a²/2 माइनस √2ca। तो वैसे तो आंसर कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये चीज़ है, m इज़ ग्रेटर देन, सॉरी ρb है यहाँ पर, दिस इज़ ρb c माइनस a/√2 का होल स्क्वायर। आप इसको ये लिख सकते हो, आप देख सकते हो कि अगर ये इसका जो एक्सपेंड करोगे तो इसी के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि m शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू। अगर मास इससे ज़्यादा हुआ तो फिर ये कभी भी लिफ्ट नहीं कर पाया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या इंश्योर करा दिया कि जो मैक्सिमम बाइंसी फोर्स है उससे ज़्यादा यहाँ पर ये हमारा mg हो।